हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा 2025 को लेकर समाप्त ये कहा जा रहा है कि चुनाव बहुत पहले ही हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ी दो बाहुबलियों की लड़ाई के बीच फिर से खबर आ रही है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवार हर एक विधानसभा में खोज रहे हैं। उसमें से दो बाहुबली, और ये दोनों कहीं और नहीं, जो मुंगेर लोकसभा में हुआ था चुनाव, उसमें आप लोगों ने देखा हुआ किस प्रकार से एक गुमनाम अपराधी बाहुबली, जो आप लोग जानते होंगे, अशोक महतो, और किस तरह से आए मुंगेर चुनाव लड़ने जब वहाँ कोई तैयार नहीं हो रहा था। उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा में दो बाहुबलियों के बीच काफ़ी जोरदार टक्कर होने जा रही है। तो वो कौन कौन से हैं और दोनों किस किस पार्टी से टिकट लेंगे, वहाँ का क्या इतिहास रहा, सारी चीज़ों पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्द ही होने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव का जो ऐसे जब ख़त्म होने की तिथि है वो नवंबर में है। नवंबर 2025 में चुनाव की तारीख, यानी चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके पार्टियों का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है जन स्वराज का, और कहा तो ये जा रहा है कि 2 अक्टूबर जो आने वाला है उसमें जन स्वराज की एक पार्टी के रूप में भी गठन हो जाएगी। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बिहार के दौरे कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा समय दिया जाए, आगे बढ़ने का समय दिया जाए, ताकि वो अपने पार्टी का विस्तार कर 2025 की तैयारियां पूरी तरह से कर लें। उन्हें बीच में ही कहीं रोक दिया जाए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। ऐसे तो नीतीश कुमार इस जो पिछले चुनावी नतीजे उनसे गदगद है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें मिली और उससे वो संतुष्ट भी हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी इस तैयारियों में लगे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए वो भी तैयारियां और उम्मीदवार खोजने में काफ़ी जोर दे रहे हैं। वही बीजेपी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारियां में लगी ही रहती है। चिराग पासवान की मूवमेंट भी दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद उनके कार्यकर्ताओं का भी जोश उफान पर है। जीतन राम मांझी भी अपने बयानों से लोगों को हर्षोल्लासित कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जो खोज हो रही है उसमें से सबसे ज़्यादा जो आंखें टिकी है बाहुबलियों की, क्योंकि बहुत सारे बाहुबली, सुनील पांडे भी तैयार हो गए बीजेपी में अपने आकर और चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन दो बाहुबली, ऐसे बाहुबली जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी टकराए थे 2024 में मुंगेर से, जब ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, कुमारी अनीता देवी जो है, चुनाव लड़ रही थी मुंगेर से, तब आनंद सिंह को किस प्रकार से जेल से निकाला गया था बाहर, और आनंद सिंह किस प्रकार से ललन सिंह की मदद किए थे। हालांकि वो पैरोल पर ही आए थे बाहर, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि किस लिए आए थे और कितने दिनों को आए थे, और चुनाव के बीच में फिर कैसे चले गए, फिर कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, जेल से बरी हो गए, पटना हाई कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और इसके बाद वो अब चुनाव भी लड़ सकते हैं। और आनंद सिंह आते ही चुनाव की तैयारियां भी करना शुरू कर दिए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि आनंद सिंह इस बार खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी मौजूदा समय में जब उनकी सदस्यता रद्द हुई थी तो उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से राजद की टिकट पर विधायक बनी थी। बाद में वो नीतीश कुमार के साथ पलटकर चली आई। लेकिन आनंद सिंह ने कहा है कि वो अपनी बीबी के भी काम से खुश नहीं है, इसलिए चुनाव संभवतः आनंद सिंह ही लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर बाहुबली अशोक महतो ने जिस प्रकार से मुंगेर में तहलका मचा दिया था, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों, आनंद सिंह जब उधर से बाहर आए थे तो दोनों तरफ से ललकार शुरू हुआ था। आनंद सिंह भी ललकारा था अशोक महतो को, अशोक महतो भी आनंद सिंह को ललकारे थे। और अब दोनों आमने सामने भिड़ने जा रहे हैं मोकामा विधानसभा में। जी हाँ, मुंगेर के मोकामा विधानसभा में, क्योंकि अशोक महतो ने देखा कि जो मुंगेर लोकसभा चुनाव में 2019 की अपेक्षा 2024 में काफ़ी कम मार्जिन से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता देवी चुनाव जीती थी, हारी थी। अनीता देवी चुनाव हारी थी और ललन सिंह जीते थे। और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहा कि मोकामा जो विधानसभा है वहाँ से अनीता देवी लीड ले ली थी, बहुत कम मार्जिन से, लेकिन लीड ले ली थी मोकामा से। बाकी सभी विधानसभा में भले चुनाव हार गई थी कुमारी अनीता महतो जो है अशोक महतो की पत्नी, लेकिन मोकामा में लीड ले ली थी। और यही बात अशोक महतो को चुभ गई, और वहाँ पहले से ही आनंद सिंह के जो पॉपुलैरिटी घटने की खबर आ रही थी, और जिस प्रकार से यहाँ लीड मिला लोकसभा चुनाव में आनंद सिंह को बाहर निकालने के बाद भी, इसको लेकर अशोक महतो काफ़ी हर्षोत्साहित हैं। और राजद, जिस प्रकार से वो राजद से टिकट लिए थे लोकसभा में, किस प्रकार से टेंडम शादी किए इस उम्र में,
बढ़ती उम्र के बाद भी उन्होंने शादी किया चुनाव लड़ने के खातिर, क्योंकि लालू यादव ने बताया था, क्योंकि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को शादी किए टेंडम। और उसके बाद अशोक महतो अब ध्यान विधानसभा में है, लोकसभा में नहीं पहुंचे तो क्या विधानसभा में वो अपनी पत्नी को पहुंचाने के फेरा में लगे हुए हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा नज़र है मोकामा विधानसभा में, और वो लालू यादव से बातें भी कर रहे हैं, और उनकी बातें लगभग पक्की ही मानी जा रही है। हम आपको ये पहले ही बता दे रहे कि मोकामा विधानसभा से कुमारी अनीता देवी राजद की उम्मीदवार हो सकती है। और साथ ही साथ अशोक महतो ने यह भी डिमांड किया है कि वे शेखपुरा, बारसलीगंज, जमालपुर और भी जहाँ जहाँ उनके प्रभाव क्षेत्र में है, नवादा जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र, शेखपुरा के कुछ और कुछ भागलपुर की भी विधानसभा में वो कुर्मी जाति और कोयरी जाति की वो अपने आप को नेता मानने लगे हैं। तो उन सभी सीटों पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवार देने की घोषणा की, मतलब कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार राजद की पार्टी से ही चुनाव लड़वाने की डिमांड लालू यादव के पास रखी है। और ऐसे भी उनका पॉपुलैरिटी है ही, ऐसा कि नहीं है। लेकिन मोकामा में अब देखना होगा आनंद सिंह किस प्रकार से, आनंद सिंह भी अपने दबंगई के लिए जाने जाते हैं, और वो तो बोलते हैं कि हमारा मालिक जनता ही है, हम किसी नेता से लड़ते नहीं हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे, क्योंकि 2000 उनके भाई भी, बड़े भाई दिलीप सिंह भी विधायक रहे हैं, लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर आनंद सिंह रहे हैं। बीच में 2000 में सिर्फ सूरजभान सिंह ने विधानसभा चुनाव जीत लिया था, और उसके बाद से फिर लगातार आनंद सिंह और उनकी फैमिली ही जीतती आ रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अशोक महतो के जाने से वहाँ लड़ाई काफ़ी ज़ोरदार होने वाली है, और आनंद सिंह का असली लड़ाई अब इन्हीं से होने वाली है। क्योंकि बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो मोकामा वाले ललन सिंह से हो रही थी। मोकामा वाले ललन सिंह सूरजभान सिंह के परिवार लगते हैं, और उनकी पत्नी, और वो कभी उनके खिलाफ निर्दलीय तो कभी इस बार बीजेपी से के टिकट से चुनाव लड़े थे, और वही चुनौती दे रहे थे। और इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी गठबंधन में है, तो हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनकी चुनाव लड़ने पर कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें अशोक महतो का फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो भी भूमिहार है और आनंद सिंह भी भूमिहार है। तो भूमिहार वोटों में डिवीजन तो होना कन्फर्म है। उधर अशोक महतो के साथ यादव, कुर्मी और उनकी पत्नी जो है मंडल, इन तीनों जातियों का समीकरण, साथ में बैकवर्ड जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हैं बैकवर्डों के नेता के रूप में, तो ये भी वहाँ मोकामा में देखने को मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि मोकामा की लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है, और क्या अशोक महतो को टिकट कन्फर्म उनकी पत्नी को मिल ही जाता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आगे ललन आनंद सिंह उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये भी देखने। आनंद सिंह भी जब से जेल से बाहर आए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कुछ भी जानना है आगे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए